खौफनाक रात पार्ट 2। इस रियल हॉरर स्टोरी का पहला भाग समाप्त होने के बाद रोहित, आकाश और सुनील ने महसूस किया कि गांव के लोग अब अधिक सुरक्षित महसूस कर रहे थे। हालांकि इस कहानी का असर उनके दिल और दिमाग पर गहरा था। वे जान चुके थे कि इस रियल हॉरर स्टोरी के पीछे का सच कितना भयावह था। कुछ महीने बीत गए और दोस्तों की जिंदगी सामान्य हो गई। लेकिन एक दिन रोहित को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि गांव के उसी स्कूल में एक और रहस्य छुपा हुआ है। उसने आकाश और सुनील को इस बारे में बताया। तीनों ने फैसला किया कि वे इस रियल हॉरर स्टोरी के रहस्य को पूरी तरह से सुलझा कर ही दम लेंगे। वे दोबारा गांव की ओर रवाना हुए, लेकिन इस बार उनके पास और भी अधिक उपकरण और जानकारी थी। गांव पहुंचते ही उन्होंने महसूस किया कि वहां की खामोशी में एक नई बेचैनी थी। इस बार उन्होंने गांव के कुछ और बुजुर्गों से बात की। एक बुजुर्ग महिला ने उन्हें बताया कि स्कूल के पीछे एक और तहखाना है जो अब तक किसी को नहीं मिला। इस रहस्य को जानने के बाद तीनों दोस्तों ने तय किया कि वे उस छुपे हुए तहखाने को ढूंढेंगे। यह रियल हॉरर स्टोरी अब और भी रोमांचक होने वाली थी। वे स्कूल में घुसे और तहखाने की खोज शुरू की। काफी खोजबीन के बाद उन्हें एक गुप्त दरवाजा मिला जो फर्श के नीचे छुपा हुआ था। दरवाजा खोलते ही उन्हें एक गहरी सीढ़ी दिखाई दी थी जो और भी नीचे जा रही थी। हिम्मत जुटाते हुए तीनों नीचे उतरे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे और हर तरफ धूल जमी हुई थी। तभी उन्हें एक और बक्सा दिखाई दिया जो पिछले बक्से से भी बड़ा था। उन्होंने बक्सा खोला तो उसमें एक और ताबीज मिला, लेकिन इस बार ताबीज के साथ एक पुरानी किताब भी थी। किताब में कुछ मंत्र लिखे थे जो उस आत्मा को पूरी तरह से मुक्त करने के लिए आवश्यक थे। यह रियल हॉरर स्टोरी अब अपने चरम पर थी। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़े और ताबीज को नष्ट कर दिया। अचानक उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे एक भारी बोझ उनके कंधों से उतर गया हो। गांव के वातावरण में एक हल्की सी शांति थी, जैसे कोई बड़ा संकट टल गया हो। इस तरह उन्होंने इस रियल हॉरर स्टोरी का अंत किया और गांव को पूरी तरह से सुरक्षित बना दिया। गांव के लोग अब उनकी बहादुरी की प्रशंसा करने लगे और उन्हें अपना हीरो मानने लगे। तीनों दोस्तों ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल इस रहस्य सुलझाया बल्कि एक आत्मा को भी शांति दी। इस अनुभव ने उनकी जिंदगी को एक नया मकसद दिया। उन्होंने तय किया कि वे अपनी इस रियल हॉरर स्टोरी को एक किताब के रूप में लिखेंगे ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे कुछ सीख सके। उन्होंने यह भी तय किया कि वे ऐसी ही और भी रहस्यमय कहानियों की खोज करेंगे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस तरह इस रियल हॉरर स्टोरी ने तीनों दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी और उन्हें एक नई दिशा दी। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।